ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਖਾਲਸਾ ਮੇਰੋ रूप है खास, खालसे में हों करो निवास। खालसा मेरो मुख है अंगा, खालसे के हों सद सद संगा। खालसा मेरो इष्ट सुहृद, खालसा मेरो कहियत बिरद। खालसा मेरो पछर पाता, खालसा मेरो सुख अहलादा। खालसा मेरो मित्र सखाई, खालसा मात पिता सुखदाई। खालसा मेरी शोभाशीला, खालसा बंध सखा सदडीला। खालसा मेरी जातर पत, खालसा सो माकोत पत। खालसा मेरो भवन भंडारा, खालसे कर मेरो सत्कारा। खालसा मेरो सजन परवारा, खालसा मेरो करत उधारा। खालसा मेरो पिंड परान, खालसा मेरी जान की जान। मान महत मेरी खालसा सही, खालसा मेरो सवारथ सही। खालसा मेरो करे निर्बाह, खालसा मेरो देह अरसाह। खालसा मेरो धर्म अर करम, खालसा मेरो भेद निज मरम। खालसा मेरो सतगुर पूरा, खालसा मेरो सज्जन सूरा। खालसा मेरो बुधर ज्ञान, खालसे का हाँ धरो ध्यान। उपमा खालसे जात न कही, जहवा झक पार नह लही। शेष रसन सारद सी बुद्ध, तदपन उपमा वर्णत शुद्ध। या मैं रंचन मिथ्या भाखी, पार ब्रह्म गुरु नानक साखी। रोम रोम जे रसना पाऊं, तदब खालसा जस तह गाऊं। हों खालसे को खालसा मेरो, ओत पोत सागर बुंदेरो। खालसा अकाल पुरख की फौज, प्रगटयो खालसा परमात्म की मौज। जब लग रहे खालसा न्यारा, तब लग तेज कियो मैं सारा। जबे गए
विपरन की रीत, मैं न करूं इनकी प्रतीत। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। साध संगत जी, यह शब्द श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज जी का रचा हुआ है। ये शब्द सर्वलोह ग्रंथ में दर्ज है। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। खालसा मेरो रूप है खास, हाल से मैं हम करो निवास। जब लग रहे खालसा न्यारा, तब लग तेज दियो मैं सारा। जब ये गए विपरण की रीत, मैं न करूं इनकी प्रतीत। सत्कारयोग सत्संगियो, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। आज खालसा साधना दिवस बैसाखे की आप सभी को बहुत बहुत बधाइयां। गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने आज ही के दिन खालसा पंथ की साधना करवाई थी। पंज प्यारों को अमृत छकाकर, खंडे बाटे का अमृत छकाकर खालसा बनाया और फिर उन्हीं पंज प्यारों से उन्होंने स्वयं अमृत पान किया। इसीलिए जगत में उन्हें वाह वाह गोबिंद सिंह आपे गुर चेला के उपाधि से याद किया जाता है। गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने खालिस बनने के लिए, खालसा सिद्ध होने के लिए जहां वीरता और उत्साह बढ़ाने की चेष्टा की, वहीं उन्होंने खालसे को उस समय समाज में जो कुरीतियां, कर्मकांड, बाह्याडंबर, भेक दिखावे आदि का प्रपंच चल रहा था, उससे बचने की सलाह दी। उससे बचकर खालिस रहने की उन्होंने सलाह दी। इस संबंध में गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने एक रचना रची है जिसका सिरलेख है 33 सवैये। इन सवैयों में गुरु महाराज ने उस समय जो समाज में कर्मकांड, बाह्याडंबर, दिखावे आदि का नाटक हो रहा था, उसका विस्तार से प्रदर्शन किया और उनसे बचने की सलाह दी। उनके खतरों से भी आगाह किया। 33 सवैये अर्थात इनमें 33 सवैये हैं। इनमें पहला सवैया भूमिका प्रिफेस के रूप में है। इस सवैये में खालिस कैसे रहा जा सकता है, इसका संक्षिप्त
उल्लेख करते हुए बाकी अन्य 32 सवैयों में कैसे कैसे कर्म कांड हो रहे हैं, इसका उल्लेख महाराज ने इन 33 सवैयों में किया है। आज अवसर है, इसीलिए 33 सवैयों में जो पहला सवैया है उस पर हम संक्षिप्त रूप से विचार साझे करेंगे। सवैया है, जागत जोत जपै निस बासर, एक बिना मन नैक न आने, पूरन प्रेम प्रतीत सजे, व्रत घोर मणि मठ भूल न माने, तीर्थ दान दया तप संजम, एक बिना नह एक पछाने, पूरन जोत जगै घट में, तब खालस ताहे निखालस जाने। जागत जोत जपै निस बासर, एक बिना मन नैक न आने। गुरु महाराज कह रहे हैं कि संसार में प्रत्येक जीव के अंदर जो ज्योत परमात्मा की जग रही है, उसका दिन रात स्मरण करना चाहिए, जाप करना चाहिए। इससे हटकर किसी और पर विश्वास रखना ठीक नहीं। जागत ज्योत जपै निस्बासर, निस्बासर अर्थात हमेशा, एक बिना मन नैक न आने। उस एक परमात्मा के बिना किसी और पर विश्वास रखना ठीक नहीं। केवल परमात्मा का जाप करना चाहिए, परमात्मा को याद करना चाहिए। जागत ज्योत जपै निस्बासर, एक बिना मन नैक न आने। ये जागती ज्योत अकाल पुरख परमात्मा की ज्योत है। पूरन प्रेम प्रतीत सजे, व्रत घोर मणि मठ भूल न माने। उस परमात्मा के प्रति पूर्ण प्रेम से प्रतीत रखते हुए, आस्था रखते हुए, व्रत घोर मणि मठ, कबर आदि, दरगाह आदि, व्रत आदि जो कर्म कांड हैं, इनको मानना उचित नहीं। इनसे भूलकर भी कोई संबंध नहीं रखना चाहिए। पूरन प्रेम प्रतीत सजे, व्रत घोर मणि मठ भूल न माने। भूल कर भी उनका ध्यान नहीं करना चाहिए, उनसे संपर्क नहीं रखना चाहिए। तीर्थ दान दया तप संजम, एक बिना नह एक पछाने। तीर्थ दान दया ये जो दिखावे के किए जाते हैं, बजाय दिखावे के जो वास्तविक सहायता करनी हो वहां दया दिखाते हुए, तीर्थ दान दया तप संजम, एक बिना नह एक पछाने। परमात्मा की पहचान कर उसके दर्शाए मार्ग पर चलते हुए दया दिखाना श्रेयस्कर है। तप करना उसके लिए श्रेयस्कर है, बनिस्बत दिखावे की दया, दिखावे का तप करने के। ऐसा महाराज इस पंक्ति में दर्शा रहे हैं। तीर्थ दान दया तप संजम, एक बिना नह एक पछाने।
पूरन जोत जगै घट में, तब खालस ताहे न खालस जाने। गुरु महाराज कहते हैं कि इसका परिणाम क्या होगा? इसका परिणाम होगा पूर्ण ज्योत आपके मन में जगेगी। पूर्ण ज्योत जगै घट में, घट में अर्थात जीवों में, प्राणियों में। तब खालस ताहे न खालस जाने। वही मनुष्य वही जीव खालिस होगा। खालिस अर्थात पवित्र। खालस ताहे निखालस जाने। ऐसे खालसा बनने की प्रेरणा गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने अमृत छका कर की थी। महाराज ने घोषणा कर दी थी कि सिवाय परमात्मा के किसी और पर उनका विश्वास नहीं। प्रणवो आदि कंकारा, जलथल महियल की यो पसारा। महाराज ने एक परमात्मा को जपने की सलाह दी। उन्होंने यह भी घोषणा की कि उनका किसी पर विश्वास नहीं, केवल परमात्मा पर विश्वास है। पाए गहे जब ते तुम रे, तब ते को आंख तरे नहीं आन्यो। राम रहीम पुराण कुरान अनेक कहें, मत एक न मानियो। स्मृति शास्त्र वेद सब बहुभेद कहें, हम एक न जानियो। श्री यशपान कृपा तुमरी कर, मैं न कहो सब तो है बखानियो। महाराज ने कह दिया कि राम रहीम पुराण कुरान स्मृति शास्त्र इनका वो आदर अवश्य करते हैं, लेकिन उनका विश्वास केवल एक परमात्मा में है। तू ही तू ही तू ही तू ही। जीवन में व्यवहार कैसे हो, कैसी प्रवृत्ति हो, इस बारे महाराज ने कहा है। क्षत्रिय को पूत हो बामन को नहे, कै तप आवत हैं जो करो। अर और जंजार जिते ग्रह को, तो है त्याग कहाँ चित्तता में धरो। अब रीज के देव वह हमको, जो हाँ बेनती कर जोर करो। जब आओ की औध निधान बने, अत ही रण में तब जूझ मरो। उनकी लालसा, उनकी इच्छा, उनकी अभिलाषा क्षत्रिय के समान विरोध करने की थी, और उनकी ये अभिलाषा थी कि उनका अंत यदि हो तो युद्ध भूमि में हो। जब आओ की औध निधान बने, अत हिरण में तब जूझ मरो। ये उनका व्यवहार। और मनुष्य, आदर्श मनुष्य कैसा हो, इस संबंध में महाराज ने कहा है। धन जियो तह को जग में, मुखते हरि चित्त में युद्ध विचारे। देह अनित न नित रहे, जस नाव चढ़े भव सागर तारे। धीरज धाम बनाए एह तन, बुद्धि सो दीपक ज्यों उजियारे। ज्ञान है कि बढ़नी मनहो हाथ ले, कातरता कुतवार बुहारे। ऐसा मनुष्य का चरित्र हो, व्यवहार क्षत्रिय का हो। मन में मुख में नाम हो और चित्त में युद्ध की लालसा, अर्थात अन्याय का विरोध करने की लालसा हो। ऐसा खालसा तात्कालीन समय में आवश्यक था। समय की दरकार थी कि मनुष्य उत्साही बने,
वीर बने, ताकि निरंकुश सरकार की उनके द्वारा किए जा रहे अन्यायों का डटकर विरोध किया जा सके। लेकिन परमात्मा, अकाल पुरख परमात्मा में हमेशा चित्त जुड़ा रहे, केवल एक परमात्मा का ध्यान किया जाए। इस संबंध में महाराज कहते हैं, सगल द्वार को छाड़ के गयो तुहारो द्वार, बाएं गहे की लाज आस, गोविंद दास तुहार। सत्संगियों, एक बार फिर आप सभी को बैसाखी की लख लख बधाइयां। आइए हम भी प्रयत्न करें कि गुरु गोविंद सिंह जी महाराज द्वारा दर्शाए गए आदर्शों पर चलकर यह लोक सुखिए परलोक सुहेले, नानक हर प्रवाह पह मेले वाली परिस्थितियां बनाने का प्रयत्न करें। आज यही विश्राम है। इतने वचन प्रवान करो। और यहाँ गलतियां के लिए दास क्षमा प्रार्थी है। फतेह गजाओ। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।